और 6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह गुजरात के खंभात में भी दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण करके बनाए गए कुछ स्ट्रक्चर्स को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। रामनवमी के दिन जुलूस के बाद अचानक से खंभात में पथराव शुरू हो गया था, जिसकी जांच के बाद यह सामने आया था कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे। हिंसा मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज। खरगोन हिंसा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। जले हुए मकानों को एक बार फिर से बनवाएगी सरकार, उन्होंने कहा। शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल लोगों के अवैध इमारतों को गिराने की कार्रवाई को भी सही ठहराया। अब तक खरगोन हिंसा में शामिल 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और 6 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन हिंसा मामले में शिवराज सरकार का एक्शन जारी है। हिंसा में शामिल आरोपियों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर एक एफआईआर से सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल बड़वानी में हिंसा मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन आरोप यह है कि 3 ऐसे लोगों के खिलाफ भी हिंसा का केस दर्ज कर दिया गया है, जो बीते 1 महीने से जेल में बंद थे। आगे बढ़ते हैं, चौथी ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के शामली में भू माफिया के खिलाफ एक बार फिर से चला योगी सरकार का बुलडोजर। तालाब को शामली प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवा दिया। तालाब की जमीन पर भू माफिया ने अवैध तरीके से बाउंड्री कर मालिकाना हक जमा लिया था। शामली प्रशासन ने अवैध कब्जे को ढा दिया है। और 6 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने मुंबई के मंदिरों में लाउड स्पीकर मुफ्त में बांटे हैं। एमएनएस अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। उससे पहले बीजेपी ने लाउड स्पीकर बांटने शुरू कर दिए हैं। मोहित कंबोज ने कहा, देश भर के मंदिरों में मुफ्त लाउड स्पीकर देंगे। और 6 बजे की 6ठी ब्रेकिंग न्यूज। नॉनवेज विवाद के बाद जेएनयू में एक बार फिर से नया बवाल शुरू हो गया है। हिंदू सेना ने जेएनयू के गेट पर भगवा झंडे लगा दिए हैं। झंडे के अलावा हिंदू सेना ने विवादित पोस्टर भी लगाए। इन पोस्टरों पर हिंदू सेना की तरफ से भगवा जेएनयू लिखा था। जेएनयू में लगे भगवा झंडे और पोस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने तुरंत हटवा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगली बिग ब्रेकिंग। करौली हिंसा पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से देश को संदेश देने की अपील की है। गहलोत ने कहा, देश में आज जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऐसी हिंसा को बढ़ावा देने वालों के लिए भी ये खतरनाक होगा। जो हालात देश के अंदर हैं वो तनावपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र के नाम संदेश जारी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। आम आदमी पार्टी की राह पर चलते हुए हिमाचल सरकार ने भी फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। हिमाचल दिवस के मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया। अभी तक हिमाचल के लोगों को 60 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी। इसके अलावा महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट भी दी जाएगी। और 6 बजे की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज। हिमाचल सरकार के 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीजेपी को हार का खौफ सता रहा है। ऐसे में जनता को बीजेपी के झांसे में नहीं आना चाहिए। पहले हर जगह फ्री का विरोध करते थे, लेकिन आज केजरीवाल मॉडल की कॉपी कर रहे हैं। और 6 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। भारत अब मिस्र को गेहूं बेचेगा। यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को नया बाजार मिला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि मिस्र से भारत को गेहूं सप्लायर के तौर पर मंजूरी मिली है। भारतीय किसान दुनिया को खिला रहे हैं। दुनिया स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हैं। और 6 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। लड़कियों को जींस पहनने पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने टिप्पणी की है। कहा, लड़कियों को नहीं पहनने चाहिए जींस। सलवार कुर्ता पहनना अच्छी तहजीब दर्शाता है। रामचंद्र जांगड़ा ने देवी देवताओं के पूजा करने पर भी टिप्पणी की। कहा, लोग मंदिर में देवी देवताओं के आगे ढोंग करते हैं। और 6 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज। अखिलेश से नाराजगी के बीच शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। शिवपाल यादव ने अपने राजनीतिक दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभी राज्य कार्य समितियों को भंग कर दिया। राष्ट्रीय और राज्य कार्य प्रकोष्ठ को भी भंग कर दिया गया है। शिवपाल ने साथ ही पार्टी प्रवक्ताओं को भी हटा दिया है। और 6 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा के पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। कार में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद कार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, 14वीं ब्रेकिंग न्यूज। सीएनजी की कीमतों के खिलाफ दिल्ली के कैब और ऑटो चालक चक्का जाम करेंगे। 18 और 19 अप्रैल को कैब और ऑटो ड्राइवर चक्का जाम करेंगे। कल सीएनजी 2.5 रुपए और पीएनजी 4.25 रुपए बढ़ने के बाद ऑटो और कैब ड्राइवर बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। इसके बाद उन्होंने सड़क पर उतरने का फैसला किया है।
और 6 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में 40 दिन के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 20 अप्रैल को डीडीएमए ने बैठक बुलाई है। बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहेंगे। कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। और 6 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह सचिव ने हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह जल्द ही यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। 2 साल के बाद 30 जून को अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है।